हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज का टॉपिक रहने वाला है स्टॉक्स के ऊपर। देखो, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ऑप्शन में अपना बड़ा पैसा डुबा दिया और ऑप्शंस की, जैसे आपको पता है, वीकली एक्सपायरी भी अब कहीं ना कहीं एंड होने पे आ चुकी है। और कहीं ना कहीं प्रीमियम बढ़ने वाले हैं, लॉट साइज बढ़ने वाला है। धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन ऑप्शन में आपको आने वाले टाइम पर देखने को मिलने वाली है। देखो, पता है क्या होता है? एक चीज़ आप समझ लो कि एक तो आपने ऑप्शन से पैसा नहीं बनाया, आप ले रहे लॉस में। अब कहीं न कहीं एक आपके पास एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, मार्केट के रूल्स भी ऐसे हो चुके हैं कि ऑप्शन में ट्रेड करना आने वाले टाइम पे रिटेल के लिए शायद थोड़ा दिक्कत भी हो सकती है, और रूल्स भी आ सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो क्या बेस्ट टाइम है, आप अपना अपना टाइम को, अपने एफर्ट्स को स्टॉक की तरफ शिफ्ट कर सकते हो और कहीं न कहीं उस पे ट्रेड ले सकते हो। देखो, काफ़ी ज़्यादा लोग ना, सेम होता है, ऐसा नहीं है ऑप्शन, अगर आपने एक बार स्टॉक्स में प्रैक्टिस कर ली, अब रेंज वहाँ पर भी सेम बनेगी, स्टॉक्स में भी सेम बनेगी, ऑप्शन में भी सेम बनेगी। अब ये मतलब ये थोड़ी होता है कि ये स्टॉक्स में अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो ऑप्शन में अलग तरीके से ब्रेकआउट देगा। हर चीज़ दोनों जगह सेम ही है, ऐसा नहीं है कुछ अलग है। स्टॉक्स भी 3 तरीके से मूव करते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। पर पता है क्या होता है? उसमें प्रीमियम डिके का चक्कर नहीं होता। उसमें कहीं न कहीं आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का चक्कर नहीं होता है, सीधे चुप करके एंट्री लो, 1 क्वांटिटी से मारो, 2 से मारो, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। उसमें आपको ऑप्शन में लॉट साइज़ पे ट्रेड करने को मिलता है। उसके बाद देखो, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा-सा अब अपने आप को शिफ्ट करो, अपने स्टॉक्स की तरफ आ जाओ। 3-4 अपने स्टॉक ढूँढ लो, मैं अब आने वाले टाइम पे आपको स्टॉक्स पे वीडियो डाल के दूँगा, क्योंकि उस पे थोड़ा बताऊँगा। देखो, एक चीज़ समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, उसके बाद मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ये हर जगह सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप चाहे स्टॉक्स में ट्रेड करो, इंडेक्स में ट्रेड करो, फॉरेक्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये सब चीज़ें सेम रहने वाली है। इसके साथ-साथ जो माइंडसेट है, माइंडसेट कहीं भी अलग नहीं रहता, माइंडसेट भी हर जगह सेम ही रहेगा। माइंडसेट बिल्कुल सेम रहने वाला है। इस स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, उसका भी माइंडसेट सेम रहेगा, उसमें भी ट्रेड करो, उसमें सेम रहेगा। माइंडसेट में एक्चुअली आता है कहीं न कहीं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। माइंडसेट में जो मेजर चीज़ें आती हैं, वो ये आती हैं। और कहीं न कहीं क्या होता है कि जो आपके फ़ियर्स हैं, फ़ियर्स को आप जब आप एलिमिनेट कर लेते हो, वो सब चीज़ें जो आती हैं, वो माइंडसेट में आती हैं। फ़ियर, ग्रीड, मान लो इमोशंस बोल सकते हो आप, ये सब माइंडसेट में आता है। देखो, अभी आज मैं आपको थोड़ा-सा स्टॉक्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पे बताऊँगा। देखो, काफ़ी सारा लिक दो लि पता नहीं कहाँ दिक्कत होती है उनको। उनको आइडेंटिफ़ाई करने में दिक्कत होती है, किस स्पोर्ट को फ़ॉलो करें, कैसे रजिस्टर को फ़ॉलो करें। और ये चीज़ ना आप पढ़ के नहीं सीख सकते, इसको आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लाइव जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? जब कंडीशन बन रही है, जो मार्केट में उस टाइम भी कंडीशन बन रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लोगे, तभी आपको चीज़ें समझ आएँगी। तभी आप चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। जैसे मान लो, जब इस दिन ऐसी कंडीशन बनी थी, तो क्या आपने यहाँ पर ट्रेड लिया? जब इसने आपने लाइव इस कंडीशन को देखा, यहाँ पर मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया? अगर ऐसी कंडीशन बने, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा? सेम अगले वाले टाइम पे ऐसी जब कंडीशन बनती है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है? जब आप ऐसी 100 150 कंडीशंस देखोगे, तभी जाके आपको चीज़ें समझ आएँगी। अगर आप अभी वन डे टाइम फ्रेम को देखो एचडीएफसी के, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये जो लेवल है, ये जो पूरा ज़ोन है, एज़ अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन है। यहाँ पर कहीं न कहीं मार्केट आके कंटिन्यूअसली मार्केट आता है, यहाँ से कहीं न कहीं सेलर्स हावी होके नीचे ले आते हैं। वो लेवल कौन-सा? 1800 के, लगभग 1800 के पास का जो लेवल है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ समझो। अब देखो, पहले नंबर हमें पता होना चाहिए हम ट्रेड किसके लिए कर रहे हैं। मतलब आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हम कर रहे हैं कहीं न कहीं इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लो हमारे लिए जो नियरेस्ट कैंडल होगी, जो नियरेस्ट, बिल्कुल नियरेस्ट कैंडल होगी, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल होगी। इसकी जो नियरेस्ट कैंडल है, क्या बनी है? पहले इस कैंडल, वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल को समझो। वन डे टाइम फ्रेम की जो कैंडल बनी है, वो क्या बनी है? बुलिश बनी है। और बुलिश कहीं न कहीं यहाँ पर ऊपर से सेलर्स थोड़े से हावी हुए हैं, ऑलमोस्ट ये बुलिश ही है। उससे पहले क्या हो रहा था? फिर आप थोड़ी-सी ग्रुप ऑफ कैंडल्स को देखेंगे। ग्रुप ऑफ कैंडल भी कौन-सी? जो रीसेंट है। रीसेंट उसके आस-पास की जो काम आएँगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं न कहीं जाके आप इसको देखने लग जाओ, इस ग्रुप को देखने लग जाओ। ये अभी काम नहीं आएगा, ये आने अब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तब काम आएगा। फिलहाल हम सिर्फ कैंडल को देख रहे हैं, पहले कैंडल को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद क्या होता है? ये मार्केट यहाँ से मूवमेंट करते कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई थी? लगभग ये मूवमेंट शुरू हुई थी 1790 के पास से मूवमेंट शुरू हुई थी। मूवमेंट कहाँ तक आ चुकी है? ये मूवमेंट आ चुकी है लगभग कहाँ पर? अभी इसने जो फाइनल क्लोजिंग दी 1692 की दी है, और कहीं न कहीं जो उसने लो लगाया 1672 का लो लगाया। तो लगभग कहीं न कहीं हम ज़्यादा नहीं, पर 110-12% की पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी है, इसका मतलब एचडीएफसी के अकॉर्डिंग ये अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी है। अब आपको चीज़ समझनी क्या है?
अब जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि अब हमें कल कैसे ट्रेड लेना है। मान लो जैसे अब मंडे को मैंने ट्रेड लेना, तो मैं क्या देखूँगा, मेरे लिए क्या पैरामीटर्स हैं। पहली चीज़ तो मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि भाई मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट की, बट एक यहाँ पर बाइंग कैंडल देखने को मिली, और जो ये रेड कैंडल का लो है और इसका लो है लगभग सेम है। जब हम मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊँगा, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। सेम है, उसके साथ-साथ पीछे हमारे पास ये एक ज़ोन है। ये पूरा जो एक एरिया है, यहाँ पर मार्केट, ये जो स्पॉट ज़ोन है, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा होल्ड किया हुआ है। अगर अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1640 को निकालेगा, अगर ये 1620 40 को नीचे वाली साइड ब्रेक डाउन करता है, तो आपको नीचे वाली साइड एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 1640 को अगर यहाँ पर ये आने के बाद यहाँ पर सस्टेन करने का ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन करेगा, आपको नीचे वाली साइड एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। यही चीज़ें हैं, सब कुछ चार्ट में सब कुछ दिखेगा, बट यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर मार्केट को अगर नीचे गिरना है, इस पूरे ज़ोन में अगर आप ट्रेड ना भी लो, अवॉइड करो, चलेगा। जहाँ इंट्राडे में अगर आपने ट्रेड लेना है, आपको क्वांटिटी छोटी रखनी पड़ेगी, और साथ में क्या करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी, और कहीं न कहीं जो मूवमेंट जब आप ट्रेड लोगे, वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट बड़ी नहीं आएगी। कब तक मूवमेंट बड़ी नहीं आएगी? जब तक ये 1640 वाले लेवल को नहीं निकाल लेता। जो 1640 से 1620 के बीच का जो ज़ोन है, इस पूरे ज़ोन को जब तक ये नहीं निकाल लेगा, तब तक आपको नीचे वाली साइड मूवमेंट देखने को आराम-आराम से नहीं मिलेगी। उससे पहले क्या होगा, मूवमेंट स्लो होगी, और यकदम फिर क्या होगा, मूवमेंट फास्ट होने लग जाएगी जब ये 1640 को निकाल लेगा तो। देखो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें। अब इसी को 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। अब देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं, 1 मिनट इसको डिलीट कर दूँ। अब थोड़ा-सा 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम को चीज़ें को आप समझना। मार्केट में क्या हो रहा है, एचडीएफसी का कहीं न कहीं क्या हो रहा है, एचडीएफसी का थोड़ा-सा जो ट्रेंड है, वो कहीं न कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे हमें वन डे की कैंडल में देखने को मिला, वन डे की कैंडल में क्या देखने को मिला कि वन डे की कैंडल कहीं न कहीं थोड़ी-सी बुलिश है। मतलब वन डे का ट्रेंड तो बुलिश नहीं है, बट वन डे की कैंडल बुलिश है। वन डे का ट्रेंड अभी बुलिश टू साइडवेज है। 5 मिनट की कैंडल में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कंटिन्यूअसली मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे आके जब भी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से बायर आके कहीं न कहीं ऊपर वाली साइड लेके जाते हैं। अब क्या होता है, मार्केट क्लोज़ हो जाता है। अब ऊपर वाले साइड हमारे पास जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये पूरा ज़ोन, ये जो ज़ोन है, ये पूरा रेजिस्टेंस ज़ोन है। ये इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ। डे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा था? डे टाइम फ्रेम में मार्केट कंटिन्यूअसली 2 रेड कैंडल्स बना के एक इसने ग्रीन कैंडल बनाई, और ग्रीन कैंडल कहाँ पर बनाई है? जो दूसरी रेड कैंडल है, उसके पास से ही यहाँ पर इसने लो लगाया है। जो चीज़ आपको मैं बोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखो, तो अभी तक कोई भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं जो इंट्राडे का ट्रेंड है, वो बुलिश हो है, बट टोटल बुलिश कब होगा? जब ये किस लेवल को क्रॉस करेगा, जब 1710 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करने लग जाएगा, तब ये टोटल बुलिश हो जाएगा। यहाँ पर जब ये सस्टेन करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, ये टोटल बुलिश हो जाएगा। फिर हम इसमें एक बुलिश एंट्री ले सकते हैं। देखो इस हमने बिल्कुल सिंपल चीजें मैंने आपको समझाया, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे समझना है। नीचे वाली साइड के लिए हम कब ट्रेड लेंगे? नीचे वाली साइड के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं लगभग 1680 के 80 से लेके 84 के बीच। जब 1680 से लेके 84 के बीच मार्केट सस्टेन करेगा, फिर आपको एक कहीं न कहीं छोटी-मोटी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बट बड़ी मूवमेंट कहाँ मिलेगी? बड़ी मूवमेंट मिलेगी हमें वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, जब हमें बिगर पिक्चर समझ आएगी। बड़ी मूवमेंट कब मिलेगी? जब मार्केट इस ज़ोन को निकालेगा, क्योंकि जहाँ पर जितने भी सेलर हैं, जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाइंग सेलिंग करके रखी हुई है, जो बायर हैं, वो कहीं न कहीं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और कुछ बायर अपना क्या करेंगे, जो पहले के बायर बैठे हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, पोजिशनल बायर। और कुछ बायर क्या करेंगे, कुछ बायर अपनी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट निकालेंगे, कुछ लॉस में निकालेंगे। यहाँ से फिर आपको ये कहीं न कहीं बिग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखो, जब तक मार्केट इसके बीच है, मार्केट आपको मूवमेंट देगा, पर बड़ी-बड़ी मूवमेंट नहीं देगा। इंट्राडे के हिसाब से क्या पता वो बड़ी हो, बट वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से वो बड़ी नहीं होगी, और कहीं न कहीं क्या होगा, जब भी ये और कंटिन्यूअसली अपसाइड का रेजिस्टेंस का जब भी आ रहा है, तो तब भी अच्छी खासी मूवमेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तब भी मूवमेंट कर रहा है। देखो सारे पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे, सारी कंडीशंस को समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कहीं न कहीं रिएक्शन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सारी कंडीशंस को समझोगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, वन डे टाइम फ्रेम में देखो, व 1 आवर में देखो क्या कर रहा है मार्केट, किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसका अच्छा खासा लेवल कौन-सा है, वही वन डे टाइम फ्रेम वाला से वो कौन-सा 1800 वाला, 1780 से 1800 वाला। अच्छी खासी मूवमेंट कब आएगी? अब देखो जैसे यहाँ से एक बार ब्रेकआउट करेगा,
फिर आपको कहीं न कहीं धीरे-धीरे जाएगा, पर ये वन वे नहीं जाएगा क्योंकि ये सब एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। यहाँ पर रुक के जाएगा, वापिस आएगा, रुक के जाएगा, जैसे नीचे आया, नीचे वाली साइड अगर आप देखो तो आराम-आराम से रुक के फिर वापिस कहीं न कहीं बायर्स अपनी अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं न कहीं साइडवेज़ है, किसी ट्रेंड में नहीं है, मार्केट अभी किसी ट्रेंड में है ही नहीं है। अब ट्रेंडिंग मार्केट वाला थोड़ा केस दिखाता हूँ, कोई ऐसा स्टॉक खोलते हैं जिसमें आपको अच्छा खासा ट्रेंड बुलिश या बिरिश देखने को मिले। एचडीएफसी की साल की अगर आप परसेंटेज वाइज़ देखो तो ऐसा एचडीएफसी ने 0% की मूवमेंट की है। अगर हम रिटर्न देखें मतलब परसेंटेज बाय रिटर्न अगर आप देखें तो 0 पॉइंट कुछ परसेंट मतलब कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल कोई रिटर्न नहीं हमें इसमें देखने को मिली है। जैसे अब इंडसइंड बैंक दिखाऊँ, इंडसइंड बैंक ने ब्रेक डाउन की थी, कितना बड़ा लेवल था यहाँ पर इसने यहाँ से ब्रेक डाउन की थी। अब देखो डिस्पाइट कि इसकी न्यूज़ क्या थी हमें उससे कोई लेन-देन नहीं है। सिर्फ टेक्निकल के बेसिस में अगर आप चलो तो ये जो पूरा ज़ोन था, ये इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन था। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुई उसके साथ-साथ इसमें इवेंट भी आ गया, इसकी न्यूज़ आ गई इसके अंडर और अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। फिर हमें बड़ी-बड़ी मूवमेंट्स देखने को मिलती है। ये जो गैप डाउन होता है, ये भी मूवमेंट ही हुई है। किसी न किसी ने तो पैसा बनाया हुआ है। आपने नहीं बनाया इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने नहीं बनाया, किसी ने बनाया है, तो ये भी मूवमेंट ही देखी जाती है। छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आपको समझना पड़ेगा यार देखो बिल्कुल आसान है। कोई और अच्छी कंडीशंस देखते हैं जो जहाँ पर अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है। जेएसडब्ल्यू स्टील का ट्रेंड थोड़ा साइडवेज ही है, इसमें ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। एलएनटी भी ऐसा ही है। ओएनजीसी देखते हैं। रिलायंस रिलायंस काफ़ी बेरिश चल रहा है। रिलायंस का अगर आप देखो ट्रेंड, अब थोड़ा सा रिलायंस आपको समझाता हूँ। देखो रिलायंस में क्या हो रहा है, रिलायंस में कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए तो मूवमेंट भी स्लो हो रही है। पहले मूवमेंट बड़ी कब होना शुरू हुई थी, एक तो मूवमेंट बड़ी होना शुरू हुई थी जब यहाँ पर इसने इस लेवल की ब्रेकडाउन की थी। जो बायर होंगे जिन्होंने ऊपर लेके गए मार्केट को, जहाँ पर बायर थे, जैसे ही उन्होंने अपनी प्रॉफिट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, लगातार 2-3 दिन आपको मूवमेंट देखने को मिली, फिर वापिस मार्केट आ गया अपने सपोर्ट ज़ोन के पास, यहाँ से वापिस वापिस मतलब यार बिल्कुल स्लो मूवमेंट है। अगर आप रिलायंस की मूवमेंट देखो तो काफ़ी ज़्यादा स्लो मूवमेंट है। इंट्राडे के लिए ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी चलो ठीक है, नॉर्मली ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बड़ी जल्दी आपको पैसा दे रहे हैं। 1380 से लेके ये 1280 आने में इसको लगभग अगर आप देखो तो अक्टूबर 5-6 से लेके नवंबर 5 1 महीना लग गया टोटल। 1 महीना नहीं तो कम से कम 20-25 दिन तो लगे ही होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज़्यूम कर रहा है, बट अभी देखो इसका इसका अगर 1 डे टाइम फ्रेम देखें अभी, तो इसका टोटल ट्रेंड बीरिश है। बट एक चीज़ है, इसके ट्रेंड बीरिश है, चाहे डिस्पाइट कि बायर स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब बायर इसको नीचे नहीं जाने दे रहे, कुछ भी आप बोल लो, बस इसका इंट्राडे ट्रेंड इसका बीरिश है, इंट्राडे का भी और डे टाइम फ्रेम का भी। थोड़ा-सा इसके लिए हमारे लिए जो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, वो ये वाला ज़ोन एक्ट करने वाला, नीचे वाली साइड हमारे लिए एज़ अ सपोर्ट ज़ोन के साथ एक्ट करेगा। सिंपल हमें इसमें इतनी समझ आ रही है। आप चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में नहीं चलेंगे, थोड़ा-सा 15 में देखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, अगर आप देखो रिलायंस 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। रिलायंस को अगर आप देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा-सा ये बुलिश कब होगा, जब ये इस लेवल को क्रॉस करेगा। ये लेवल कौन-सा है? लगभग 1300। 1300 के एक तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल का भी इम्पैक्ट रहेगा और कहीं न कहीं यहाँ पर क्या होगा, इंट्राडे के 2 मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो जाएँगे, तो इसलिए हम इसका ट्रेंड कहीं न कहीं थोड़ा-सा हम इंट्राडे में बुलिश बोलेंगे। दो 2 मेजर प्रीवियस स्विंग, देखो सिंपल चीज़ें हैं, वही रूल्स एक जगह अप्लाई होंगे, वही दूसरी जगह अप्लाई होंगे। बस शर्त है कि आपको कंडीशन को समझना पड़ेगा, उसके करैक्टर को देखो, हर एक स्टॉक का ना अपना एक करैक्टर होता है। वो करैक्टर अलग क्यों होता है? क्योंकि जो लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर स्टॉक में ट्रेड करेंगे, वो दूसरे स्टॉक में ट्रेड करेंगे। इसलिए इसका बिहेवियर भी अलग होगा, इसका देखो कुछ चीज़ें तो फ़र्क पड़ता है, जो इसका मैनेजमेंट है उसका भी फ़र्क पड़ता है। पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो इस पे कंटिन्यूअसली ट्रेड करते हैं, उनका जो कैरेक्टर डिफाइन होता है ना, उसी कारण उसी की वजह से आगे मार्केट में जो कैंडल्स बनती है, वो उन करैक्टर की रिप्रेजेंटेशन है कि भाई वो क्या सोचते हैं, वो क्या आगे मार्केट का क्या व्यू लेके चलते हैं, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, एग्रेसिव हैं, शांत हैं, वो सब चीज़ें आपको कैंडल्स में देखने को मिलेगी। बड़ी मूवमेंट की तरफ जाते हैं, रिस्क फ्री रहना चाहते हैं, वो सब एक करैक्टर है, एक इंसान का करैक्टर है। वैसे ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का भी आप एक करैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फिर आपका सेटअप ही नहीं काम करेगा। फिर हमारा एज कैसे काम करेगा? हम अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का अगर करैक्टर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँ या नहीं कर सकते होते तो। तो हमें जब ट्रेडर हम जब कोई सेटअप अपना डिफाइन कर रहे हैं, वो सेटअप कलेक्टिव बिहेवियर अब लोगों का कलेक्टिव बिहेवियर है। कुछ उसमें एडिशनल नहीं है। आप जाके सेटअप को ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने ऑप्शन चेंज का सेटअप पढ़ लिया तो अब मेरा जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड चलेगा। भाई मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कई बार ऑप्शन चेन को भी फेल कर देता है।
मार्केट में आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये चीज़ समझ लो, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, ऐसा कोई सेटअप नहीं है जिसकी गारंटी 100% है। 90% मैं मान सकता हूँ, 99% भी मान लूँ टाइम पे, बट 100% गारंटी ऐसा कोई सेटअप नहीं है। जो ऐसा कोई सेटअप भी नहीं है, फिर आप लॉस एक्सेप्ट करते क्यों डरते हो? आप ऐसा देखो, आपका माइंडसेट ये रहता है कि पहले मेरे को प्रॉफिट हो जाए अच्छा खासा, पहला मैं 1-2 करोड़ बना लूँ पहले, उसके बाद मैं लॉस देना शुरू कर दूँगा। जब आपका 500 का लॉस भी होता है, वो चीज़ आप सहन नहीं कर पाते। देखो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। रिलायंस का कल का देखो अगर आप, तो यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेकडाउन देगा, एक नीचे वाली साइड की मूवमेंट मिलेगी, यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेकआउट देगा, तो ऊपर वाली साइड की मूवमेंट मिलेगी। इंट्राडे में इतना ही है इसका। इसके बीच हम अवॉइड करेंगे, यहाँ पर भी अवॉइड करेंगे। बियरिश साइड अगर रहेगा तो अगर छोटा-मोटा प्रोजेक्शन भी बन रहा है तो ले लेंगे। बुलिश साइड के लिए थोड़ा-सा वेट करेंगे, अच्छा खासा प्रोजेक्शन का वेट करेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या? कैंडलस्टिक का बिहेवियर देखेंगे, कैंडल्स किस तरीके की बन रही हैं, उनमें स्ट्रेंथ है कि नहीं है। बेसिक चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को समझो। आने वाले टाइम पे आपको मैं लाइव भी करके दिखाऊँगा। देखो छोटी-सी क्वांटिटी से दिखाऊँगा, क्योंकि आपको मैं कुछ उम्मीद नहीं देना चाहता, एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहता। खासकर मार्केट में, ये मार्केट ऐसी चीज़ है, यहाँ पर एक बार एंट्री तो आ सकती है बट एग्ज़िट नहीं हो सकती। तो ये चीज़ समझ लो यार, देखो अपना पैसा आपको खुद ही सेव करना पड़ेगा, कोई आपको नहीं बचाएगा। जब तक आप अपने आप को सेव नहीं करोगे, कोई नहीं बचाएगा, आपको ही रिस्क में फॉलो करना पड़ेगा। मेरे कहने से, किसी के कहने से आप कभी ट्रेडर नहीं बनने वाले, ये आपकी अपनी पर्सनल डिज़ायर होगी। अगर वो डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप कुछ भी करके बन जाओगे, डिस्पाइट कि आप मेरी वीडियोज़ देखो, किसी और की देखो, वो आप ट्रेडर बन ही जाओगे। वो किस कोई गारंटी है कि आप ट्रेडर ही बनोगे? उसमें कोई ऐसा नहीं है, पर आपकी डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वो जेन्युइन होनी चाहिए। जब तक आपकी डिज़ायर जेन्युइन नहीं होगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसमें जेन्युइननेस होना चाहिए, वो लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए कि आपने बोल दिया तो ठीक है, करेंगे, नहीं करेंगे वो देखा जाएगा बाद में, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।